नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो मित्र शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर भी कर दें। सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है जीआईसी में प्रवक्ता के 10 पदों पर चयन। उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ सेवा शिक्षा सेवा पुरुष संवर्ग के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में 2 विषयों में प्रवक्ता के 10 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को प्रवक्ता पर हुई सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया। इसमें प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के 4 और प्रवक्ता रसायन विज्ञान के 6 पद शामिल हैं। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। लिखा है सीधी भर्ती के 18 पदों के लिए आवेदन शुरू। यूपीपीएससी विभिन्न विभागों में 18 पदों पर सीधी भर्ती के लिए मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके साथ ही इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2021 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी है। पिछले लगभग 3 महीने से कोरोना के दौरान भी जब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खुला है, शायद ही ऐसा कोई दिन रहा होगा जिस दिन कोई ना कोई नोटिस ना जारी हो, या किसी भर्ती के विज्ञापन की या किसी भर्ती के परिणाम की। और इसके बाद में अगली सूचना है स्टेनोग्राफर परीक्षा में पहले दिन मात्र 29% ही रही उपस्थिति। एसएससी की ओर से मंगलवार को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी परीक्षा 2019 शुरू हो गई है। एसएससी मध्य क्षेत्र की ओर से आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में पहले दिन पंजीकृत कुल 48,836 अभ्यर्थियों में से परीक्षा में मात्र 14,345 बच्चे उपस्थित रहे। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक भर्ती निकाली है जीआईसी प्रवक्ता की। उसी के बारे में आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं हैं और बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे प्रश्न भी पूछ रहे हैं। इसके बारे में मैंने कल एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है और यहाँ पर लिखा है कि प्रवक्ता गणित के 269 पदों पर होगी भर्ती। 16 विषयों में प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा किस तरीके की होगी, कितने नंबर का होगा, इसके बारे में भी पूरा विस्तृत विवरण दिया हुआ है। कि सामान्य जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व वस्तु बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें 80 प्रश्न वैकल्पिक विषय और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी। प्रश्न पत्र कुल 300 अंकों का होगा, जिसे हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। मुख्य परीक्षा किस तरह की होगी? मुख्य परीक्षा के आधार पर ही ये भर्ती होनी है, प्रारंभिक परीक्षा के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। लिखा है कि पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा, जिसे 2 घंटे में हल करना होगा। इसके लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय परंपरागत प्रकार का होगा, जिसे हल करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे और इसके लिए 300 अंक निर्धारित होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी में 50 अंक और हिंदी निबंध के 50 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। निबंध के पेपर में दिए गए विषय पर 1000 शब्द सीमा भी तय कर दी गई है। वहीं वैकल्पिक विषय के दूसरे प्रश्न पत्र में कुल 20 प्रश्न होंगे। 25-25 अंक के 5 सामान्य उत्तरीय सवालों के जवाब अधिकतम 250 शब्दों में दिया जाएगा। फिर एक होगा खंडबा, जिसमें 15-15 अंकों के 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 150 शब्दों में उनका उत्तर लिखना होगा। खंड सा में 10-10 अंकों के 10 अति लघु उत्तरीय सवाल होंगे, जिन्हें 50-50 शब्दों में लिखना होगा। कुल मिलाकर के जो मुख्य परीक्षा होगी वो डिस्क्रिप्टिव होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी देखने वाली है कि आयोग ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम दक्षता अंक में निर्धारित कर दिए हैं। SC/ST के लिए 35% और अन्य के लिए यानी ओबीसी और सामान्य वर्ग को कम से कम 40% नंबर लाने होंगे। लिखा है कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में इसमें कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को ज्येष्ठता सूची या चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। कल इस भर्ती के बारे में मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा था कि क्या अपीयरिंग के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। जिनका MA या MSc में फाइनल ईयर है तो वो अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं। और एक यहाँ पर सूचना लिखी हुई है इस नोटिफिकेशन में, जिसे भी आप लोगों को देखना चाहिए कि नोटिफिकेशन में केवल योग्यता ही नहीं, जाति निवास भी नोटिफिकेशन यानी कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसके पहले का होना चाहिए। इसलिए आप लोग जो विद्यार्थी भी जीआईसी लेक्चरर के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो लास्ट डेट के पहले पहले अपना जाति निवास इत्यादि बनवा करके रख लें। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि ये देखिए नंबर 13
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, नाम, पता जो दावा किया जा रहा है वही मान्य होगा और इसके बाद में कोई भी परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि, सुधार या संशोधन है तो कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अंतिम तिथि तक आपके पास पूरी योग्यताएं होनी चाहिए, जितनी भी आपने पढ़ाई लिखाई किया है और जो भी आपकी श्रेणी है। अभी तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे, लेकिन जब पास हो जाएंगे और मुख्य परीक्षा में बैठेंगे तो उसके पहले पहले आपको सभी प्रमाण पत्र, सभी जो आपका प्रपत्र हैं सभी जमा करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि क्या पराय स्नातक में 55% होना चाहिए, तो यहाँ नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि 55% होना चाहिए, केवल पराय स्नातक ही होना चाहिए। जो बातें नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं वही बातें मान्य होंगी। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। सूचना तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही आजकल आ रही है समाचार पत्रों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी भी भर्ती बोर्ड में और कोई काम हो ही नहीं रहा है, चाहे वो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो। लिखा है आरओ मुख्य परीक्षा में 91.45% उपस्थित रहे, 361 पदों पर होनी है भर्ती। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा के पहले दिन 91.45% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। 361 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा बुधवार को समाप्त होगी और मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन के सवालों ने जहां अभ्यर्थियों को उलझा करके रखा, वहीं समान हिंदी एवं आलेख के प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को राहत दी। तो आजकल जो भी पेपर आ रहे हैं, चाहे वो जेल वार्डर का पेपर हो, कठिन था, परंपरागत नहीं आया, बिल्कुल बदल करके आया, उसी तरीके से आरओ का जो पेपर आया वो भी बिल्कुल अप्रत्याशित था। इसलिए आप लोग जो भी पढ़ाई करें तो विस्तृत तरीके से पढ़ाई करें, पुस्तकों से पढ़ाई करें और रेगुलर पढ़ाई करें। ये नहीं है कि आज पेपर नहीं है, इस महीने पेपर नहीं है तो अभी पढ़ाई ना करें, पेपर के पहले दृष्टि और घटना चक्र लेकर के पढ़ाई की जाए। तो पढ़ाई के लिए पूरा 1 साल चाहिए, चाहे आप लोग रोज़ 2 घंटे पढ़ें या 3 घंटे पढ़ेंगे, 1 ही घंटा पढ़ें, रोज़ पढ़ाई करें और गहनता के साथ में पढ़ाई करें, बड़ी किताबों को पढ़ें। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। लिखा कनिष्ठ सहायक की आशुलिपिक व टंकण परीक्षा का कार्यक्रम तय हो गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2016 तथा कृषि उत्पादन मंडी समिति भर्ती 2018 की आशुलिपिक व टंकण परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक भर्ती में 536 रिक्त पदों के लिए संपन्न लिखित परीक्षा में हिंदी टंकण व अंग्रेजी टंकण परीक्षा के लिए 4264 अभ्यर्थी पाए गए। तो इन अभ्यर्थियों की जो टाइपिंग है वो जनवरी में होनी है और जो जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होनी है वो 13 से लेकर के 23 जनवरी के बीच में होनी है। मंडी परिषद की जो टाइपिंग होनी है वो 12 जनवरी को होनी है। छात्रवृत्ति की जो तारीख है, लास्ट डेट, उसको बढ़ा दिया गया है। लिखा है शिक्षण संस्थानों में दाखिलों पर इस बार कोरोना की मार पड़ी है, यही वजह छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए पिछले साल के मुकाबले कहीं कम आवेदन आए हैं। सामान्य और एससी वर्ग में ही आवेदन करने वालों की संख्या 11 लाख से ज़्यादा आवेदन घटे हैं। नतीजतन समाज कल्याण विभाग ने आवेदन की जो लास्ट डेट है वो अब 10 जनवरी कर दी है। अगली सूचना है कुछ भर्तियों की। लिखा है सहायक आचार्य के कई पद रिक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग से भर्ती आई है 918 पदों के लिए और जो विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, बॉटनी, मैथ, फिजिक्स के लिए और पात्रताएं 55% चाहिए, स्नातक, नेट, पीएचडी। वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, पेमेंट इत्यादि दिया है। आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 30 तारीख यहाँ दी हुई है। और एक भर्ती और निकली है उत्तर प्रदेश से, जीव विज्ञान से 10वीं पास करें उत्तीर्ण और पशुधन, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद, बादशाह बाग, लखनऊ से 1250 पदों पर भर्ती होनी है। और नीचे लिखा है एज 18 से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल और पात्रता 10वीं उत्तीर्ण बायोलॉजी के साथ में, जीव विज्ञान वरीयता 12वीं पास। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको वरीयता दी जाएगी। आवेदन का पता पशु चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में। वेबसाइट ये upldb.up.gov.in। आवेदन पत्र जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2020 है। आवेदन पत्र वहां पर जाकर के भी व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं। इसी तरीके से यूपीपीसी से भर्ती निकली हुई है 212 पदों पर जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का पद है। ये लास्ट डेट 28 दिसंबर है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्रासंगिक स्ट्रीम में ग्रेजुएट, डिप्लोमा या समकक्ष की योग्यता होनी चाहिए। और जो वेबसाइट है वो upenergy.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। अगली सूचना है पुलिस विभाग की भर्ती की। लिखा आर्म्ड पुलिस में बढ़ेंगे निरीक्षक और उप निरीक्षक के 3134 पद।
इंस्पेक्टर के 45 और सब इंस्पेक्टर रैंक के 3089 पद बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। आर्म्ड पुलिस की में प्रोन्नति की विसंगतियों को दूर करने के लिए निरीक्षक और उप निरीक्षक के 3134 पद बढ़ाए जाएंगे। डीजीपी मुख्यालय ने निरीक्षक के 45 और उप निरीक्षक या प्लाटून कमांडर के 3089 पद बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार ये सभी पद पीएससी के अधीन होंगे। और अगली जो सूचना है वो है जेल वार्डर, फायरमैन, घुड़सवार के पदों पर परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने जेल वार्डर, फायरमैन और आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। इसके बारे में कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में आया था कि जेल वार्डर की जो परीक्षा हुई है इसका परिणाम जनवरी के अंत में आ जाएगा। फरवरी में इन विद्यार्थियों की दौड़ भी है। 29 दिसंबर के पहले तक आप लोग आंसर की देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन जारी है। विद्यार्थियों का बड़ा आरोप है आरक्षण को लेकर के। यहाँ पर ये विद्यार्थी हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में लिखा शिक्षा निदेशालय पर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांगों को नियमानुसार आरक्षण न देने का आरोप लगा है। प्रदेश भर के अभ्यर्थी लगातार हक पाने के लिए परिषद मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एमआरसी के विद्यार्थी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं वो 4% आरक्षण के लिए भी प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 जनवरी के बाद में जूनियर की कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी को होगी। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2020 10 जनवरी 2021 को होगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीबीएसई की जो बोर्ड की परीक्षा है वो अभी नहीं होंगी। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा फरवरी के बाद में ही होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि सीबीएसई की आगामी बोर्ड परीक्षा फरवरी के बाद में ही होंगी। इनमें प्रैक्टिकल भी शामिल है। डीएलएड 2018 तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट जल्द आ जाएगा। लिखा है कि डीएलएड 2018 तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का परिणाम इसी माह घोषित हो जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। अगर आप लोग शेयर कर सकते हो तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और आरआरबी, एनटीपीसी, दरोगा भर्ती इत्यादि के लिए टेस्ट सीरीज में अगर भाग लेना चाहते हैं तो targetwithpsparihaar.com वेबसाइट पर जरूर जाएं या टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।